हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रेहान। आप देख रहे हैं फिजिक्स बाज। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने अपना रिड्यूस सिलेबस रिलीज कर दिया है। इस सिलेबस में बहुत कुछ चीज़ों को हटाया गया है, पर मेरा मानना यह है कि सिलेबस में जो कमी रियल में करनी थी वो उन्होंने नहीं की है। यानी कि उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। हाथी में से अगर हाथी की पूंछ को काट दिया जाए और कहा जाए उसका वजन कम हो जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यानी कि वही काम सीबीएसई ने किया है। जो सिलेबस में से बड़े बड़े टॉपिक हटाने थे वो सीबीएसई ने नहीं हटाए हैं। यानी कि सीबीएसई ने बहुत छोटे छोटे से टॉपिक जो स्टूडेंट्स के लिए आधे घंटे की बात थी, उन टॉपिक्स को हटा दिया है। अब ये देखते हैं बच्चों को कितनी रिलीफ मिलती है, कितनी राहत मिलती है इन टॉपिक्स के हटने के बाद। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्या क्या सिलेबस में से डिलीट किया गया है। जैसा कि हम सिलेबस पर एक वीडियो बना चुके हैं पहले ही, लेकिन सीबीएसई ने जब अब सिलेबस को रिड्यूस किया है तो आज हम फिर लेकर आए हैं एक नई वीडियो सिलेबस के लिए। देखिए क्या क्या टॉपिक डिलीट कर दिए हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करूं डिलीटेड टॉपिक के ऊपर, तो हमारी पहली यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें कि 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब मैं बात करूं पहले चैप्टर में से, तो फर्स्ट चैप्टर में से केवल एक टॉपिक को डिलीट किया गया है। वो टॉपिक है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पूछा जाता था और आउटसाइड पूछा जाता था, तो ये टॉपिक डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। अब बात करें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या डिलीट कर दिया है, तो चैप्टर सेकंड की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसमें से सीबीएसई ने कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड यूनिट पर, यानी कि जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में से सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है, तो इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिलीट किया है कार्बन रजिस्टर। यानी कि ये टॉपिक पहले से ही आसान था, इस टॉपिक को स्टूडेंट्स बहुत आसानी से कर लेते थे। अब बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर को भी डिलीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि इसमें से ये 3 टॉपिक को डिलीट किया गया है। जब इन 3 टॉपिक को डिलीट किया गया है तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी थे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक का मतलब थर्ड यूनिट है हमारी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगर मैं इसकी बात करूं मैग्नेटिज्म की, तो इसमें हमारे चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से सीबीएसई ने कौन सा टॉपिक डिलीट किया है, चैप्टर 4 में से जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है साइक्लोट्रॉन। यानी कि साइक्लोट्रॉन को पूरी तरीके से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब चैप्टर 5 की बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो इसमें से सीबीएसई ने कौन सा टॉपिक को डिलीट किया है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें से सीबीएसई ने कौन सा टॉपिक डिलीट किया है, तो सीबीएसई ने डिलीट किया है इसमें से, यानी कि मैग्नेटिक, इस 5th चैप्टर में से सीबीएसई ने डिलीट किया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। यानी कि ये टॉपिक सीबीएसई ने पूरी तरीके से अलग कर दिया है। और इसमें से टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी डिलीट कर दिया है। अब बात करें इसमें से एक और टॉपिक को डिलीट किया गया है, पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जाम्पल। यानी कि ये भी सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है।
और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि इसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन को डिलीट किया गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारी नेक्स्ट यूनिट है। अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से सीबीएसई ने कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अपना 7 चैप्टर की, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में से सीबीएसई ने बहुत ही छोटे से टॉपिक को डिलीट किया गया है, यानी कि पावर फैक्टर को एंड वॉटलेस करंट को, जो कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान थे। ये दोनों टॉपिक आधे घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि इसमें से कुछ खास नहीं कम किया गया है। चलिए अब करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात। हमारा नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये इसमें से सीबीएसई ने एक छोटा सा टॉपिक डिलीट किया है, बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि फुल चैप्टर में से सीबीएसई ने बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को डिलीट कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स, यानी कि ये एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। अब बात करेंगे, इसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला चैप्टर ये है और सेकंड चैप्टर है हमारा इसमें वेव ऑप्टिक्स। अब हम बात करें रे ऑप्टिक्स की, यानी कि इसमें से सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिलीट किया है टॉपिक, जो कि बहुत इजी था। स्फेरिकल मिरर को डिलीट किया है, मिरर फॉर्मूले को डिलीट किया है, यानी कि हमारा अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, जो कि रिफ्रेशर बुक में से हम पढ़ सकते हैं, उस एक चैप्टर को फिनिश कर दिया है, यानी कि एक चैप्टर पूरा नहीं, एक टॉपिक को फिनिश कर दिया गया है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा का पूरा रखा है। अब इसमें एक टॉपिक की बात करें, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। इस टॉपिक को भी सीबीएसई ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। तो ये 2 टॉपिक इसमें से सीबीएसई ने डिलीट किए हैं। अब हम बात करते हैं अपने इसी यूनिट में ऑप्टिक्स में सेकंड चैप्टर की, यानी कि सेकंड चैप्टर बोले तो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में काफी कुछ कम किया है। अब मैं इसमें बात करूं तो इसमें सीबीएसई ने रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये टॉपिक को डिलीट कर दिया है। और पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेवस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड, यानी कि अगर माना जाए पोलराइजेशन जो एक फुल टॉपिक था उसको फिनिश कर दिया, यानी कि सीबीएसई ने इसमें से काफी कुछ कम किया है। पर ये इजी था, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने को जो कम करना था उसने उतना ज्यादा ना कम करके इजी टॉपिक को हटा दिया है। अब हम चलते हैं इसी सीरीज में आगे की तरफ। बात करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में सीबीएसई ने कुछ खास कम नहीं किया है। इसमें सीबीएसई ने जो बात करें डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को हटा दिया है और बाकी मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल डी ब्रोगली रिलेशन अभी इंक्लूड है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो एटम एंड न्यूक्लियाई में हमारे 2 चैप्टर हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स और न्यूक्लियाई में हमारे चैप्टर एटम में कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। अब न्यूक्लियाई की बात करें
तो न्यूक्लियाई में जो डिलीट करने वाले टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये टॉपिक को डिलीट कर दिए। यानी कि चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में बहुत कुछ सीबीएसई ने कम किया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक से पहले अगर मैं बात करूं, इसमें से एक और टॉपिक डिलीट किया है सीबीएसई ने, एक और टॉपिक डिलीट किया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। यानी कि ये टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट की तरफ। हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। इसमें जो कम किया गया है, वो कम करने वाला जो टॉपिक है सीबीएसई ने इसमें जो कम किया है वो है जीनर डायोड। यानी कि जीनर डायोड एक अच्छा टॉपिक था और थोड़ा सा सही टॉपिक था। सीबीएसई ने इसे कम करके काफी स्टूडेंट्स को काफी राहत पहुंचाई है। अब बात करें देयर यानी कि जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये सीबीएसई ने पूरा टॉपिक को डिलीट किया है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल्स की यानी कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में अभी तक लास्ट ईयर तक मिनिमम जो थे वो 12 एक्सपेरिमेंट लिए जाते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने कम से कम प्रैक्टिकल कर दिए हैं। यानी कि अब आपको 12 एक्सपेरिमेंट नहीं, ओनली 8 एक्सपेरिमेंट फाइल में सबमिट करने हैं। अब बात करें ईच सेक्शन से 6 एक्सपेरिमेंट होने थे, अब ईच सेक्शन से ओनली 4 एक्सपेरिमेंट होने हैं। और रिकॉर्ड जो था, एक एक्टिविटी फाइल बनाई जाती थी और एक डिमॉन्स्ट्रेशन फाइल बनाई जाती थी। इस बार सीबीएसई ने नो एक्टिविटी फाइल एंड नो डिमॉन्स्ट्रेशन फाइल, यानी कि कोई भी फाइल अब नहीं बनाई जाएगी। यानी कि सीबीएसई ने पूरी तरीके से मना कर दिया है, कोई एक्टिविटी और कोई डिमॉन्स्ट्रेशन फाइल यानी कि नहीं बनाई जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान कर दिया है सीबीएसई ने।